हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फ्रीडम क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। एंड इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था श्रिंकेज अलाउंस। ओके, तो श्रिंकेज अलाउंस में अभी हमने देखा था कि जो पोरिंग टेम्परेचर होता है उसके बारे में, कि जो आयरन का जो है पोरिंग टेम्परेचर क्या होता है। अगर हम बात करूँ आयरन के पोरिंग टेम्परेचर की, तो वो होता है 1700 डिग्री सेल्सियस। एंड आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आयरन को या फिर किसी भी मेटल को हम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे कास्ट क्यों नहीं करते हैं। ओके, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी मेटल का, हम उस पर कास्टिंग क्यों नहीं करते हैं, हम पोरिंग टेम्परेचर पे ही कास्टिंग क्यों करते हैं, या फिर मैं बात करूँ कि हम एक्स्ट्रा हीट करके ही कास्टिंग क्यों करते हैं। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताना ये चीज़। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेजेस ऑफ कूलिंग इन कास्टिंग प्रोसेस, कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं कास्टिंग प्रोसेस में। ओके, तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो आयरन का जो पोरिंग टेम्परेचर था वो था 1700 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जो पोरिंग टेम्परेचर है हम उसको एक्स्ट्रा हीट कर रहे थे आयरन को। और अगर मैं बात करूँ जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर किसका, आयरन की अगर बात करें, आयरन, तो वो था हमारा 1539 डिग्री सेल्सियस। एंड पोरिंग टेम्परेचर की अगर बात करें, पोरिंग टेम्परेचर वो था हमारा 1700 डिग्री सेल्सियस। ओके, अप्रॉक्सीमेटली। तो कुछ हमने ये स्टडी कर लिया था, देख लिया था ये चीज़ हमने। तो आज जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टेजेस की, कि कौन कौन से स्टेज होते हैं। तो हम लोग आयरन को जब पोर करते हैं, भाई किसी भी मेटल को पोर करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका पोरिंग टेम्परेचर पे उसको पोर करेंगे। तो लेट ये हमारा ग्राफ है, तो हमको वाई एक्सिस पे टेम्परेचर दे रखा है, ये वाई एक्सिस पे टेम्परेचर दे रखा है, एंड एक्स एक्सिस पे टाइम दे रखा है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ किसी भी मेटल को हम लोग पोर करते हैं, तो उसका हम पोरिंग टेम्परेचर तक उसको हीट करेंगे। तो लेट ये जो है पॉइंट पॉइंट ए बोल देता हूँ उसको मैं, ए पॉइंट है। एंड ये जो पॉइंट ए है, ये इसको मैं बोलता हूँ कि ये पोरिंग टेम्परेचर पॉइंट है। ओके, ये मैं बोल देता हूँ पोरिंग टेम्परेचर। सॉरी। तो ये हमारा पोरिंग टेम्परेचर है। एंड देन उसके बाद जब वो पोर कर देंगे, उसके बाद फिर ये जो है हमारा मटेरियल जो है, या मेटल जो है, लिक्विड मेटल जो है, वो थोड़ा थोड़ा कूल होएगा, ठंडा होएगा। एंड जब वो कूल होएगा तो वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर आएगा हमारे। ठीक है, तो लेट ये पॉइंट बी जो है, इसको मैं पॉइंट बी बोल देता हूँ। ठीक, तो ये जो पॉइंट बी है, ये हमारा कौन सा टेम्परेचर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, लेट इस फ्रीजिंग पॉइंट पे जो हमारा लिक्विड मेटल है वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया, ठंडा हो गया। ओके, तो ये मैं बोलता हूँ पॉइंट बी जो है वो पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट है, टी एफ बोल देता हूँ उसको मैं। एंड उसके बाद फिर ये क्या रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे ठंडा होता रहेगा, थोड़ी देर उसको रखेंगे हम। ओके, थोड़ी देर रखेंगे, एंड ये पॉइंट फिर सी पे आएगा, पॉइंट सी। एंड देन फिर से इसको हम क्या करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा, ओके, फिर ये रूम टेम्परेचर पे आएगा। ओके, अच्छे से सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर ये कहाँ पे आएगा, हमारा रूम टेम्परेचर पे। लेट ये पॉइंट डी जो है, ये हमारा है रूम टेम्परेचर। ये डी पॉइंट डी जो है वो है रूम टेम्परेचर। तो जो मटेरियल है हमारा, या लिक्विड मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे आके रुक जाएगा। ओके, तो ये कुछ हमारे स्टेप्स थे। और इसमें अगर हम बात करें, पॉइंट ए पोरिंग टेम्परेचर था, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा ये क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट होएगा, एंड पॉइंट बी पे आएगा, एंड देन वहाँ पर जो है रुकेगा थोड़ी देर, फ्रीज होएगा अच्छे से। फ्रीज होते 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 अब क्या होगा, यहाँ पर दो स्टेजेस होते हैं, वैसे भी बताऊंगा आपको थोड़ा सा डिटेल में। तो यहाँ बी से पॉइंट सी तक क्या होगा, सेम टेम्परेचर रहेगा, जो कि रहेगा फ्रीजिंग टेम्परेचर। एंड देन उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, ये रूम टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगा, या आएगा उसके बाद थोड़ी देर बाद। ओके, तो अब होता क्या यहाँ पर है, लेट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो है टीपी जो था वो था रूम पोरिंग टेम्परेचर, पोरिंग टेम्परेचर। एंड पॉइंट बी, और मैं बोल सकता हूँ इसको पॉइंट बी जो है वो है फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग temperature. And then TR, TR is room temperature, रूम टेम्परेचर। ठीक, तो ये जो चीज़ है आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, कि जो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आयरन को, या फिर मैं किसी भी लिक्विड मेटल को पोरिंग टेम्परेचर तक ले जाऊंगा, एंड देन उसके बाद उसको मैं पोर करूंगा कैविटी के अंदर। एंड जब पोर करूंगा तब वो जो लिक्विड मेटल है
वो कूल डाउन होएगा, कूल डाउन होते होते वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे फिर से कूल होगा, सेम फ्रीजिंग टेम्परेचर कूल होगा, पॉइंट सी पर आएगा, एंड देन उसके बाद फिर वो रूम टेम्परेचर पर आएगा, पॉइंट डी पर। ओके, आई होप आपकी चीज़ क्लियर हो रही होगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन कौन से श्रिंकेज देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो है दो टाइप के श्रिंकेज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लिक्विड श्रिंकेज एंड सेकंड वन इज सॉलिड श्रिंकेज। ओके, तो लिक्विड श्रिंकेज जो होता है वो पॉइंट ए से लेके सी तक होता है। ओके, एंड जो सॉलिड श्रिंकेज होता है वो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक होता है। तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक। तो जो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो श्रिंकेज होगा वो होगा हमारा लिक्विड श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज। ओके, ये है हमारा लिक्विड श्रिंकेज। सॉरी। एंड देन जब ये लिक्विड श्रिंकेज होगा, एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पर जो पोरिंग टेम्परेचर है इस केस में ए से लेके बी तक जो हमारा मेटल है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके, लिक्विड फॉर्म में होगा, एंड बी पर भी हमारा जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, एंड देन यहाँ से बी से स्टार्ट होगा हमारा फ्रीजिंग। ओके, बी से फ्रीजिंग स्टार्ट होगा, एंड फ्रीजिंग होते 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 हमारा पॉइंट सी पर आएगा, एंड सी पर आके एकदम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लिक्विड जो मेटल है हमारा पॉइंट सी पर एकदम सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, एंड देन सॉलिड स्टेट के बाद सी से लेके डी तक सॉलिड श्रिंकेज होगा। यहाँ से ये जो है सॉलिड श्रिंकेज होना शुरू होगा पॉइंट सी से डी तक। तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट सी से डी तक जो है वो हमारा सॉलिड श्रिंकेज कहलाता है। ओके, तो ये जो हमारा प्रोसेस है यहाँ पे पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में जो है सॉलिड श्रिंकेज होगा, सॉलिड सॉलिड लिख देता हूँ श्रिंकेज। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्लियरिटी मिल रही होगी। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तीन स्टेजेस होते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज जो होता है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में होता है, एंड देन सेकंड स्टेज पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में होगा, एंड देन थर्ड स्टेज पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में होगा। ओके, एंड अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो हीट जो होती है वो होती है हमारी सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, एंड पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में जो हीट होती है वो होती है लेटेंट हीट, एंड पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में जो होती है वो होती है हमारी फिर से सेंसिबल हीट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंसिबल हीट क्या होता है एंड लेटेंट हीट क्या होता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी फेस चेंज ना हो बट टेम्परेचर चेंज हो तो उस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। एंड लेटेंट हीट में क्या होता है कि जो टेम्परेचर चेंज ना हो बट फेस चेंज हो जाए उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसी हीट जहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो जाए बट फेस चेंज ना हो, ओके, तो उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट। एंड जहाँ पर टेम्परेचर चेंज ना हो बट फेस चेंज हो जाए उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पर जो एस एच रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है सेंसिबल हीट को। ओके, एस एच रिप्रेजेंटेड सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, एंड एल एच रिप्रेजेंटेड लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। आई होप आपकी चीज़ क्लियर हो रही होगी कि मैंने फिर से बता देता हूँ कि जो जहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो जाए बट फेस चेंज ना हो उस हीट को हम बोलेंगे सेंसिबल हीट, एंड जहाँ पर टेम्परेचर चेंज ना हो बट फेस चेंज हो जाए उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एंड पॉइंट ए से सी तक जो रहेगा वो हमारा लिक्विड श्रिंकेज रहेगा, एंड पॉइंट सी से डी तक जो रहेगा वो हमारा सॉलिड श्रिंकेज रहेगा। ओके, आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको और डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर जो थ्री प्रिंसिपल्स थे या थ्री प्रिंसिपल ऑफ स्टेजेस जो हमारे कूलिंग के थे 1, 2 एंड 3, इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फर्स्ट की अगर बात करूँ इन स्टेज 1, इन स्टेज 1 फर्स्ट स्टेज में क्या था, लिक्विड मेटल जो था वो कूल हो रहा था, लिक्विड मेटल कूल फ्रॉम
pouring temperature as a liquid to freezing temperature as a liquid तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज था इसमें हमारा पोरिंग टेम्परेचर से जो मटेरियल था, लिक्विड मेटल जो था, वो पोरिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर पर आ रहा था और वो पोरिंग से फ्रीजिंग में आ रहा था। तो जो उसका फेस था वो लिक्विड ही फेस था। ओके, और इस केस में मैंने बताया कि वो जब लिक्विड फेस चेंज ना हो बट टेम्परेचर चेंज हो जाए तो सेंसिबल हीट होती है। ओके, आई होप आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें, सेकंड इन स्टेज टू, इन स्टेज टू, ओके, इन स्टेज टू सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज अकर। ओके, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज occurs in which metal cool from freezing temperature as a liquid to freezing temperature as a solid। ओके, तो सेकंड स्टेज में क्या बताया था मैंने कि सेकंड स्टेज में बी से सी जो है वो सेकंड स्टेज है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा फेस चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में जो हीट लग रही है वो लग रही है लेटेंट हीट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से हमारा जो फेस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। आई होप आपकी चीज़ ये भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लास्ट वन इज, थर्ड वन इज इन स्टेज थ्री। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड सॉलिड मेटल सॉलिड मेटल कॉन्ट्रैक्शन occurs where solid metal where solid metal cool from cool where solid metal cool from freezing temperature as solid to room temperature room temperature as solid। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। थर्ड स्टेज में क्या था कि जो हमारा मेटल था, सॉलिड मेटल जो था वो सॉलिड मेटल में ही कन्वर्ट रहा। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर को क्या करा, डाउन करा, फ्रीजिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पर आया विदाउट एनी चेंज इन फेस। ओके, यहाँ पर जो फेस था पॉइंट सी पर इज सॉलिड फेस एंड पॉइंट डी पर जो भी था वो भी था हमारा सॉलिड फेस। ओके, इस केस में जो हीट लगी वो लगी सेंसिबल हीट। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और मैं लिख देता हूँ, ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ मेटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग cooling of of molten metal from pouring temperature Tp to room temperature Tr in all the three stages, all the all in all three stages, all three stages stages of substance, the shrinkage will the the shrinkage
will take place, will shrinkage will take takes place, will take place. The shrinkage takes place in the shrinkage the shrinkage take place in first first two stage is called liquid shrinkage, liquid shrinkage, and shrinkage and shrinkage takes place in third stage is solid shrinkage, solid आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जो फर्स्ट टू स्टेज में श्रिंकेज जो होती है, वहाँ पर जो श्रिंकेज होती है वो होती है लिक्विड श्रिंकेज, एंड लास्ट स्टेज जो स्टेज 3 था उसमें जो श्रिंकेज होती है वो होती है सॉलिड श्रिंकेज। ओके, मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था आपको कि जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में श्रिंकेज रहेगी वो लिक्विड श्रिंकेज रहेगी फर्स्ट एंड सेकंड में, एंड जो थर्ड स्टेज है इसमें जो श्रिंकेज रहेगी वो रहेगी सॉलिड श्रिंकेज। ओके, आई होप आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।